एम्स के थ्रू हुआ है, ESIC मिला है, ठीक है, सिलेक्शन फाइनल हुआ है। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। AIR 3 है रैंक, और इसमें ESIC यूपी मिला है। ESIC यूपी का मतलब या तो कानपुर में या लखनऊ में मिलेगी पोस्ट, ठीक है। अब बताओ क्या जानकारी चाहिए तुमको कि जिससे कि अगला रिजल्ट तुम्हारा हो। हाँ, अगला रिजल्ट तुम्हारा हो। बोलो, कुछ पूछना है? आपने सब बता दिया है? अभी ये जो पेपर हुआ था तो अगस्त में हुआ था, तो उस पेपर में 100 क्वेश्चन आए, उनमें से 50 जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के थे। तो जब प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी तो CGL के लिए ही की थी, जब 12th किया उसके बाद से। तो मेरा फोकस स्टार्टिंग से ही मैथ्स में ही रहा था कि पहले मैथ्स अच्छी हो जाए, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट। और GS मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें अच्छा लगता था। वैसे 12th तो साइंस से की थी, लेकिन GS पसंद ही था वो सब्जेक्ट। तो उसके बाद जब वो मैथ अच्छी हो गई, पहले स्टार्टिंग में महिंद्रा मैम ने कोचिंग की थी 5 महीने, तो वहां पे पहले मैथ्स काफी अच्छी हो गई थी मतलब। तो पहला पेपर GD वगैरह के ही दिया था उस समय, क्योंकि वही देने को ही मिला था। तो वहां से मैथ्स में हमेशा फुल मार्क्स आते गए, फिर आगे जो भी पेपर देते गए वो सब निकलते गए। फिर इसमें यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें जूनियर असिस्टेंट का दिया था। तो उसमें जो मार्क्स थे वो तो 93 आए, लेकिन जो टाइपिंग थी वो मेरी इंग्लिश में नहीं अच्छी हुई थी, तो उसमें टाइपिंग में रुक गया। तो अभी 5 जनवरी को इसी साल टाइपिंग हुई थी उसमें, मतलब 2025 में। तो मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया, ऐसा लगा मतलब चाहते ही थे कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या होते होते जॉब मिल जाए, लेकिन उसमें नहीं हुआ। तो ऐसा लगा अब क्या, मतलब निकल गई हाथ से। और जो उसमें स्टेनोग्राफर का होता है उसमें तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो उसमें तो वो फॉर्म ही नहीं भरा था। यहाँ से काफी लोगों का उसमें हुआ था स्टेनोग्राफर में, उस समय लगा शायद ग्रेजुएशन हो जाता, उसी में निकल जाता। टाइपिंग में वहीं पे इंग्लिश की मेरी बेकार हो गई वहां पे। फिर लगा कि चलो अभी स्टेनो का इसमें था, SSC स्टेनो का 2025 का, तो उसमें COD दोनों का निकला था। फिर लगा कि चलो इसमें ट्राई करते हैं, इसमें हो जाएगा। लेकिन वहां भी स्किल में एरर ज्यादा हो गई, 10 पॉइंट समथिंग थे उसमें एरर। लेकिन ये था कि इसके पहले मेरा SSC का जो स्टेनो का था वो निकल चुका था, पेपर निकल चुका था, उसके बाद ही यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की थी। फिर लगा कि कुछ तो गलतियां हुई ही थी अपनी तरफ से भी, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ तो आवाज गड़बड़ हुई है, जो कुछ भी हुआ अपनी तरफ से भी काफी रहा। कि मतलब लगा कि जो वर्ड थे वहां पे बोले गए, जो सही लग भी रहे थे, वो बाद में हमने गलत कर दिए वहां पे जब उसको पैराग्राफ रीचेक किया। तो इस बार जब एम्स का था, इसमें लगा अब तो निकालना ही है स्किल। मतलब फिर पेपर तो अच्छा हुआ क्योंकि मैथ्स आई थी, तो उसी समय लगा नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे। फिर